अप्रतिम विवेकानंद प्राचीन काल से भारत की आध्यात्मिकता सागर की लहरों की तरह आसमान स्पर्श कर रही है। इस आर्यावर्त की पुण्य भूमि महान ऋषियों, मुनियों, अवतारों के चरण स्पर्श से धन्य हुई है। जिस प्रकार सूर्य के आगे बादल आ जाने पर सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, वैसे ही जब जब विदेशी आक्रमण, कुसंस्कार, अंधविश्वास रूपी आघातों से भारत मूर्छित सा हो गया, तब तब महान भारतीय विभूतियों द्वारा बारंबार भारत को जागृत किया गया है। वर्तमान काल संक्रमण काल है। विज्ञान की उन्नति से हम सब भौतिक सुख में लिप्त हैं। साथ ही आतंकवाद, असहिष्णुता, भोग वासना से मानव जीवन ग्रसित हो रहा है। जनजीवन नकारात्मक मानसिकता से पीड़ित है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने घोषणा की, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के भाव अनुरूप श्री रामकृष्ण युग पुरुष के रूप में आए। ठाकुर श्री रामकृष्ण ने विश्व मानव को परम सत्य, मोक्ष प्राप्त करने और मानव में निहित देवत्व का विकास ही जीवन का उद्देश्य है, यह संदेश दिया और इस संदेश के प्रचारक बने उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद। महर्षि स्वामी विवेकानंद ने परिव्राजक काल में संपूर्ण भारत का भ्रमण किए। राजा रंक, धनी गरीब, मूर्ख ज्ञानी सभी से मिले। उन लोगों के विचारों और समस्याओं से अवगत हुए। इन निरीह भारतवासियों की दुर्दशा देखकर स्वामी विवेकानंद जी का हृदय तड़प जाता था। स्वामी विवेकानंद शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों की परिस्थितियों को सुधारने के लिए आजीवन अथक प्रयास करते रहे। कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वैसे ही विवेकानंद भी अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। फिर भी संक्षेप में विवेकानंद को अप्रतिम विवेकानंद क्यों कहा जाए, जानते हैं। नंबर 1, पगड़ी। आदिकाल से भारत के कई ज्ञानी, ऋषि, मुनि आदि के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन पगड़ीधारी चिर यौवन के प्रतीक सन्यासी के विषय में ज्ञात नहीं होता। यह वीर सन्यासी विवेकानंद का तेजस्वी चेहरा पगड़ी से अत्यधिक आकर्षित प्रतीत होता था। उनका आत्मविश्वासी व्यक्तित्व, 2 विशाल उज्जवल नेत्र भी बड़े प्रभावकारी थे। नंबर 2, गुरु दक्षिणा। भारतीय इतिहास के विशिष्ट गुरु और विशिष्ट शिष्यों के विषय में सभी जानते हैं, लेकिन जैसी गुरु दक्षिणा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण संघ की स्थापना करके गुरु को प्रदान की, वैसा कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। गुरु की वाणी और विचार को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए जिस संघ की नींव विवेकानंद ने रखी थी, वह अब विशाल वटवृक्ष की तरह चारों दिशाओं में फैलकर समाज और देश के विकास में संलग्न है। विगत 125 वर्षों से मानव सेवा में समर्पित रामकृष्ण संघ अपनी गौरव पताका के साथ विराजित है। नंबर 3, गुरु की परीक्षा। गुरु शिष्य परंपरा वाले देश में हम सभी कई गुरु और शिष्य से परिचित हैं, लेकिन किसी शिष्य के द्वारा गुरु की बारंबार परीक्षा लेने वाले विवेकानंद प्रथम और एकमात्र हैं।
और शिष्य के द्वारा गुरु की परीक्षा लेने पर गुरु परम आह्लादित होते थे। यह गुण भी गुरु की विलक्षणता को प्रदर्शित करती है। गुरु की परीक्षा। क्या आपने ईश्वर को देखा है? विवेकानंद ने प्रथम दर्शन में यह प्रश्न गुरु से पूछा था। त्याग स्वरूप ठाकुर रामकृष्ण के बिस्तर के नीचे सिक्का रखकर विषय की सत्यता जांचना, अर्थात त्याग स्वरूप ठाकुर की जांच। नंबर 4, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। ध्यान सिद्ध स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्वामी जी कुशल वादक, गायक, उत्कृष्ट कवि, उत्तम लेखक, प्रखर वक्ता तथा शास्त्र मर्मज्ञ थे। साथ ही स्वामी जी निपुण पाचक भी थे। विशाल हृदय वाले स्वामी जी सदैव मानव हितैषी रहे। उनका देश मातृका और देशवासियों के प्रति प्रेम उत्कृष्ट था। निर्भयता के प्रतीक स्वामी जी के सकारात्मक विचारों से विश्व सदैव अनुप्राणित हुआ है। उनके विचार का कालजयी होना सिद्ध करता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी के लिए उनके विचार ऑक्सीजन के समान थे। स्वामी जी की रचनाओं, पत्रों में भाषा और भाव विशेष हुआ करता था। रामकृष्ण संघ में गाई जाने वाली संध्या आरती उन्हीं की रचना है। उन्होंने कई भजनों की रचना भी की। स्वामी जी के साहित्य में संस्कृति, ज्ञान, विश्व इतिहास, कला, स्थापत्य और मानव प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देता है। नंबर 5, मातृ प्रेम। विरजा होम करके गृहस्थ आश्रम छोड़ने के बाद सन्यासी होते हुए भी स्वामी विवेकानंद का जन्मदात्री माता के प्रति सदैव भक्ति और प्रेम था। स्वामी जी जब भी जहाँ भी रहते हमेशा मातृदेवी के प्रति चिंतित रहते तथा कर्तव्य पूरा करने की कोशिश भी करते। अपने विश्वसनीय मित्रों एवं प्रियजनों से आग्रह कर अपने इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करते थे। हम सभी के लिए यह एक अपूर्व दृष्टांत है। माँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और माँ की दी हुई सीख उनके जीवन को प्रभावित भी किया। माँ से प्राप्त सीख को उन्होंने कई बार स्वीकार भी किया। विवेकानंद जी का विवेकानंद बनने में भुवनेश्वरी देवी का योगदान अतुल्य है। विवेकानंद जी ने अपने जीवन में जिस ऊंचाई को प्राप्त किया है वह आकस्मिक प्राप्त नहीं हुआ। माँ से त्याग, सच्चरित्रता, जन सेवा की भावना विरासत में मिली थी। इतिहास साक्षी है, हर महान विभूति के बनने में माँ की भूमिका सर्वोपरि है। नंबर 6, देश प्रेम। स्वामी जी वनराज्य से साहसी थे। स्थल हो या जल, भय उनको छू भी नहीं सकता था। उनसे पहले किसी भी सन्यासी या ऋषि के द्वारा समुद्र में स्थित शिलाखंड में बैठकर 3 दिन 3 रात ध्यान करने की बात ज्ञात नहीं होता। भारत के ऋषियों और मुनियों ने मानव समाज के उत्थान हेतु कठोर साधना की, लेकिन ध्यान में देश मातृका भारत माता का दर्शन केवल स्वामी विवेकानंद को ही हुआ था। उनका तन-मन सब कुछ भारतमय था। उनके भारत शब्द उच्चारण मात्र से संपूर्ण भारत अनुभूत होता था। अपने देश भारतवर्ष से उन्हें अत्यधिक प्यार था। भारतवर्ष उनके लिए केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं था, इसमें वे चैतन्य सत्ता का अनुभव करते थे। स्वामी विवेकानंद अपना अपमान सहन कर लेते थे, लेकिन जन्मभूमि के प्रति अपमानजनक
एक भी शब्द नहीं सुन सकते थे। उनके जीवन का आराध्य भारतवर्ष ही था। 1897 ईस्वी में पाश्चात्य देशों में भारतीय संस्कृति और धर्म की विजय वैजयंती लहराकर जब स्वामी जी भारत लौटे, तब कोलंबो के हिंदू नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया था। उस स्वागत के उत्तर में उनका व्याख्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। उस व्याख्यान के आरंभ में ही स्वामी जी ने भारत के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रकट की थी। व्याख्यान के आरंभ में ही स्वामी जी कहते हैं, पहले मैं भी अन्य हिंदुओं की तरह विश्वास करता था कि भारत पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, पर आज मैं इस सभा के सामने खड़ा होकर दृढ़ता के साथ बारंबार कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। यदि पृथ्वी में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि कोई स्थान जहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए आकांक्षा रखने वाले हैं जीव मात्र को आना होगा, यदि कोई ऐसा देश है जहाँ मानव जाति के भीतर क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, यदि कोई देश है जहाँ सर्वापेक्षा अधिक आध्यात्मिकता और अंतर्दृष्टि का विकास हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से यही कहूँगा कि वह हमारी मातृभूमि भारतवर्ष ही है। नंबर 7, वेदांत प्रचार। कई सौ वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने विश्व के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म के माध्यम से शांति वार्ता प्रचारित किए थे। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा पाश्चात्य में वेदांत का प्रचार हुआ। दोनों ही विभूतियों के द्वारा भारत का गौरव पताका विश्व प्रसिद्ध हुआ। स्वामी जी ने सहज सरल अर्थ में वेदांत का अर्थ समझाते हुए कहा, मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना। वेदांत का यही संदेश है कि यदि तुम व्यक्ति ईश्वर के रूप में अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते हो, तो तुम उस ईश्वर की उपासना कैसे करोगे। स्वामी जी ने वेदांत के माध्यम से अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के विचार शिव भाव से जीव सेवा को प्रचारित किया। एक बार विवेकानंद ने कहा, निंदावाद को एकदम छोड़ दो, तुम्हारा मुंह बंद हो और हृदय खुल जाए। सारे जगत का उद्धार करो। तुम लोगों में से प्रत्येक को सोचना होगा कि सारा भार तुम्हारी ही ऊपर है। वेदांत का आलोक घर घर ले जाओ। घर घर में वेदांत के आदर्श पर जीवन गठित हो। प्रत्येक जीवात्मा में जो ईश्वरत्व अंतर्निहित है उसे जगाओ। आत्मज्ञान या अपने को जानना ही वेदांत का उद्देश्य है। वेदांत के मुख्य 4 आधार हैं। ईश्वर एक है, सभी जीवों की आत्मा पवित्र होती है, अस्तित्व एवं धर्म की रक्षा तथा सभी धर्म में समभाव। विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने मृत्यु के पहले उन्हें वेदांत के अंतिम सत्य से परिचित कराया और वह था जीवित ईश्वर अर्थात दरिद्र नारायण, मूर्ख नारायण, रोगी नारायण, अज्ञानी नारायण की आराधना करना। उन्होंने विवेकानंद को एक विशाल वटवृक्ष बनने की प्रेरणा दी, जिसकी छाया में सभी मानव शांति प्राप्त करें। नंबर 8, युवा वर्ग के प्रेरक। भुवन विजयी स्वामी विवेकानंद ने युवा वर्ग को बहुत प्रेरित किया। स्वामी जी को युवा वर्ग से
ढेर सारी उम्मीद और आकांक्षाएं थी। स्वामी जी ने युवकों का आह्वान करते हुए कहा, बलशाली बनो, निर्भय बनो। मृदुल मधुर समीर जैसे मानव जीवन के लिए हितकारी है, वैसे ही युवा वर्ग देश और मानव समाज के लिए आवश्यक है। यौवन की ऊर्जा दूसरों में उत्साह और स्फूर्ति भर देता है। इतिहास साक्षी है कि यौवन काल में कठिन से कठिन कार्य संपन्न करना संभव हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, हे वीर हृदय युवकों, तुम विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए तुम लोगों का जन्म हुआ है। कुत्तों की आवाज से न डरो, यहाँ तक कि यदि आकाश से प्रबल वज्रपात भी हो तो भी न डरो। उठो, कमर कसकर खड़े हो, कार्य करते चलो। अन्यत्र स्वामी जी कहते हैं, मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह के विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसी को कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। नंबर 9, विनोद प्रिय। उपनिषद का कथन वयम अमृतस्य पुत्रः, इस वाक्य को विवेकानंद जी ने मानव जीवन में प्रचलित किए। जब मानव अमृत की संतान है तो उसे तो आनंद ही आनंद मिलेगा, अतः वह सदा प्रसन्नचित्त रहेगा। विवेकानंद जी स्वयं हमेशा आनंदमय रहते थे एवं सबको हंसने हंसाने के लिए प्रेरित भी करते थे। वास्तव में स्वामी जी रसिक पुरुष थे। प्रायः लोगों की धारणा होती है कि आध्यात्मिक व्यक्ति विनोद नहीं करते, गंभीर स्वभाव के होते हैं। स्वामी जी तो प्यार और विनोद से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। यदा कदा अनुशासनहीनता या त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए डांटते अवश्य थे, परंतु इसके बाद प्यार से गले भी लगाते थे। स्वामी जी आत्मकथा में कह रहे हैं, देखो, मैं जब रात के समय घर जाकर सोता हूँ तब कुछ देर मौन रहता हूँ, फिर मेरे अंदर इतना आनंद भर जाता है कि मैं और लेट कर नहीं रह सकता। देखता हूँ जगत आनंदमय है, जीव जंतु, आकाश, पृथ्वी सब आनंद से पूर्ण है, तब उठकर घर के अंदर नाचता। इतना कहकर स्वामी जी बालक के समान नाचते हुए कहने लगे, आनंद करो, आनंद करो, दुखी मत हो, सब परिपूर्ण हो जाएगा। आनंदमयी माँ सर्वत्र है, सब परिपूर्ण हो जाएगा। स्वामी जी द्वारा कथित एक विनोदपूर्ण